ऑलराइट, अगर आप लोगों ने वीडियो पर क्लिक किया है तो मेरा आपसे वादा है कि ये वीडियो को पूरी देखने के बाद मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सब डोमेन टेक ओवर सिखा दूंगा। कैसे करते हैं, कौन सा स्टेप लेना है, कहां से कहां जाना है, सब डोमेन टेक ओवर क्या होता है, ये सारी चीजें आज की एक कंप्लीट वीडियो में आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरी सब डोमेन टेक ओवर की थियरी वाली वीडियो नहीं देखी तो बस 5 मिनट की वीडियो है, बस 5 मिनट देकर आई बटन पे जाओ, आई बटन में जाकर उस वीडियो को पहले देख के आओ। उस वीडियो को देखने के बाद पिछले और मैंने कुछ वीडियोस बनाई है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को पूरा इसी तरीके से समझा है, तो ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। सारी लिंक आई बटन में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, पहले विस्तार से बता देता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सब डोमेन की एक छोटी सी थियरी, एकदम छोटी सी है और काफी प्रैक्टिकल वाली थियरी है। ठीक है, ये वो वाली थियरी नहीं है जहां पर मैं बोलूंगा, प्रैक्टिकल वाली थियरी है। उसके बाद मैं आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप रियल लाइफ में सब डोमेन टेक ओवर कैसे कर सकते हो एक रियल सिनेरियो में। तो ये सारी बातें करने वाले हैं आज की इस वीडियो में, तो वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखने तक आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो बिना किसी देरी के। वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज साइबरजी एंड ये वीडियो है सब डोमेन टेक ओवर प्रैक्टिकल। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स एक्सप्लोर। ओके, जैसा आप लोग यहां पर देख रहे हो मैंने लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप मेथड इन हिंदी अबाउट मास्टरिंग सब डोमेन टेक ओवर। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है उसी के बारे में बात करेंगे, ज्यादा बकवास नहीं, सीधा आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आप लोगों को सब डोमेन के बारे में बता दिया कि सब डोमेन होता क्या है, सब डोमेन टेक ओवर क्या होता है। अगर आप लोगों को वो नहीं पता है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर वो वीडियो देख लिया आप लोगों ने और उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बताने वाला हूं सी नेम के बारे में। सब डोमेन्स, ये जो दुनिया है ना वेब डेवलपमेंट की, उसके अंदर काफी कुछ और होता है जो आप लोगों को सीखने की जरूरत है और नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो वहां का एक वर्ड होता है, वेब डेवलपमेंट की जो दुनिया है, वेब होस्टिंग की जो दुनिया है, उसके अंदर एक वर्ड है, डीएनएस की जो दुनिया है उसके अंदर एक वर्ड है जिसका नाम है सी नेम। अब ये सी नेम क्या होता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने लिखा हुआ सी नेम इज इक्वल टू कैनोनियल, पता नहीं प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, लेकिन जो है वो आप लोग पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब ये होता क्या एक्चुअल में, तो अब देखो, मान लो ये जो वेबसाइट है mail.world.com जो रेड कलर में लिखा हुआ है, वो वेबसाइट आपकी वेबसाइट है। ठीक है, ये आपकी वेबसाइट है, आपने वर्ल्ड करके एक वेबसाइट को रन करके रखा हुआ है, ये आपकी वेबसाइट इंटरनेट पर चल रही है। तो ये जो है world.com, उस world.com का एक सब डोमेन है जो है mail.world.com। अब सिनेरियो समझते हैं, समझो यहां पर world.com आपकी वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट पर कोई यूजर आता है और अगर उस वेबसाइट पर उस यूजर को मेल सेंड करना है किसी को, हम पता ही है वेबसाइट पर मेल सेंड कर सकते हैं, गूगल का आइकन लिखा हुआ होता है या फिर कोई आइकन लिखा होता है जहां पर लिखा होता है सेंड मेल सपोर्ट या कुछ, वहां पर हम मेल सेंड करते हैं, ये आपको पता है। तो मान लेते हैं world.com यानी कि आपके वेबसाइट पर मैं विजिट करता हूं, मुझे वहां पर मेल सेंड करना है। तो अगर मुझे मेल सेंड करना होगा तो मैं क्या करूंगा, उस आइकन पर क्लिक करूंगा जहां से मेल सेंड होता है। उस आइकन पर क्लिक करने के बाद world.com मुझे लेकर जाएगा mail.world.com, जैसा कि आप लोगों को यहां पर सब डोमेन दिख रहा है। तो world.com डोमेन है, mail.world.com सब डोमेन है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं सी नेम क्या होता है। अब यहां पर एक चीज को और समझो, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं उसको अपने दिमाग में विजुअलाइज करो। मान लो mail.world.com पर आपको कोई यूजर आता है या फिर मान लो मैं आता हूं और मुझे एक मेल सेंड करना है, तो आपकी वेबसाइट पर कोई भी मेल सर्विस नहीं है। ठीक है, आपने पैसे नहीं दे रखे हैं मेल सर्विस के लिए, आप क्या कर रहे हो, आप किसी और की मेल सर्विस को यूज कर रहे हो। हम यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं गूगल का। अब गूगल पे अगर मेल को सेंड करना है तो जब भी आप जीमेल को विजिट करते हो तो वहां पर लिखा हुआ होता है mail.google.com, ऑब्जर्व करना, या फिर अभी जाकर लिखो mail.google.com, तो आपका जीमेल मेल करने वाला जो सर्विस होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मानो world.com यानी कि आपकी वेबसाइट पर आपने मेल सर्विस को नहीं खरीदा है, ठीक है, मेल सर्विस आपके पास नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, आप गूगल के पास मांग रहे हो, तो गूगल अपनी मेल सर्विस फ्री में आपको दे रहा है। ठीक है, समझो इसको समझो। तो आपने क्या किया, mail.world.com पर जब भी मैं आकर world.com पर मेल वाले आइकन पर क्लिक करूंगा तो आपकी वेबसाइट मुझे लेकर जाती है mail.world.com, लेकिन उस वेबसाइट पर आपने तो कुछ खरीद के रखा नहीं है। ठीक है, मेल करने के लिए आपके पास तो सर्विस नहीं है, तो आप क्या कर रहे हो, आपका जो mail.world.com सब डोमेन है उसको पॉइंट कर रहे हो गूगल के मेल सर्विस के पास, यानी कि जो mail.world.com जो लिखा हुआ है वो पॉइंट हो रहा है mail.google.com का। तो यहां पर मैं अगर मेल पे क्लिक करूंगा तो मुझे mail.world.com तो दिखाएगा,
लेकिन जो सर्विस यूज होगी गूगल की यूज होगी, ठीक है। तो यहां पर जो कंटेंट लोड होगा वो mail.google.com का कंटेंट लोड होगा। इसको आप कैसे कैसे भी कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। ये सेम टू सेम जीमेल नहीं दिखेगा, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो सर्विस यूज कर रहे हो डेटाबेस की या फिर बैकएंड पे जो सर्विस यूज हो रही है वो mail.google.com की सर्विस यूज हो रही है। अब ये जो आप कर रहे हो, ठीक है, आपका जो mail.world.com सब डोमेन है उसको जिस पॉइंट कर रहे हो, जिस वेबसाइट पर पॉइंट कर रहे हो या फिर जो अलग डोमेन है उसके ऊपर पॉइंट कर रहे हो, तो वो है CNAME, कैनोनिकल डोमेन। पता नहीं प्रोनाउंसिएशन, माफ करना गलत है तो आप लोग जो CNAME जो समझ रहे हो अभी, CNAME क्या होता है, जब भी आप आपकी वेबसाइट या फिर कोई भी एक वेबसाइट है वो अपनी वेबसाइट पर कोई और टेक्नोलॉजी को यूज करती है या फिर कोई API को यूज करती है, कोई सर्विस को यूज करती है, तो वो क्या करती है, उसके सब डोमेन को पॉइंट करती है mail.google.com पर। ये होता है CNAME। ये कैसे काम करता है अगली स्लाइड में आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो सिनेरियो, और एक सिनेरियो है। मानो ये जो यूजर वेब ब्राउजर आपको दिख रहा है ऊपर, वो आपका वेब ब्राउजर है, कोई भी है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एज। मान लेते हैं इंटरनेट एज के ऊपर आप हो, ठीक है। आपने वहां पर जाकर, मेरा सिनेरियो लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपकी वेबसाइट पर जाकर लिखा world.com पे मैं गया, world.com पे गया, माउस से नीचे आया, नीचे आते हुए मैंने मेल के आइकन पर क्लिक किया तो आपकी वेबसाइट मुझे लेकर जाती है mail.world.com पर, ठीक है। तो मेरे वेब ब्राउजर ने आपके DNS को पूछा कि गिव मी एड्रेस ऑफ mail.world.com, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यहां पर देखो एरो जा रहा है, mail.world.com का एड्रेस मेरा वेब ब्राउजर आपके DNS सर्वर से मांग रहा है, ठीक है, आपके DNS रिजॉल्वर से मांग रहा है। अब क्या हो रहा है, यहां पर जो DNS रिजॉल्वर है, जो रिकर्सिव DNS रिजॉल्वर है, वो क्या कर रहा है, वो सेकंड स्टेप में देखो, वो जो DNS सर्वर आपका है, ओके। तो अब यहां पर ये जो सिनेरियो उसको ऑब्जर्व करो। यहां पर वेब ब्राउजर है, मान लो कोई भी वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एज। मैं यहां पर यूज कर रहा हूं इंटरनेट एज को। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मेरे इंटरनेट एज से आपकी वेबसाइट को विजिट करता हूं world.com को विजिट करने के बाद नीचे जाऊंगा, मेल वाले आइकन पे जाऊंगा, मेल वाले आइकन पे क्लिक करूंगा तो आपकी वेबसाइट मुझे लेकर जाएगी mail.world.com पर। तो अब मेरा वेब ब्राउजर क्या करेगा, मेरे DNS को, हमारे हर एक कंप्यूटर के साथ एक DNS अटैच होता है, मैंने ये सारी चीजें आपको समझाई हुई है मेरी पिछली वीडियो में। तो मेरा जो वेब ब्राउजर है वो मेरे DNS को बोलेगा कि मुझे mail.world.com का एड्रेस दो, क्योंकि मेरे वेब ब्राउजर को नहीं पता है, मेरा वेब ब्राउजर बस एक डब्बा है, ठीक है। उसके ऊपर जो मैं उसको कमांड लिखूंगा कि mail.world.com पर मुझे ले जा, तो वो DNS को पूछेगा, DNS भैया mail.world.com पर कैसे जाते हैं, मेरे को एड्रेस दो। तो DNS क्या करेगा, वो आपके सर्वर पर आएगा, world.com जो वेबसाइट है उसका जो सर्वर है, जो DNS सर्वर है, वहां पर गया और मेरे DNS रिजॉल्वर ने आपके DNS सर्वर को पूछा कि भैया मुझे एड्रेस दे mail.world.com का, क्योंकि मेरा मालिक उसको मांग रहा है। तो अब क्या कर रहा है DNS सर्वर, ये बोल रहा है, क्यों कर रहा है ये, क्योंकि DNS सर्वर जो आपका है उसके ऊपर तो कोई मेल सर्विस है ही नहीं, तो वो क्या बोलेगा, भैया मेरे पास नहीं है, आप जाओ, CNAME है मेरा, एक CNAME है mail.google.com, उसके पास जाओ और उसके पास से लेकर आओ। तो क्या करेगा, ये वापस से जाएगा DNS रिजॉल्वर के पास, मेरे DNS रिजॉल्वर के पास मैसेज आएगा कि भैया world.com के सर्वर पर ये नहीं है, अब मेरे को जाना पड़ेगा गूगल वाले सर्वर पर। तो अब क्या कर रहा है, CNAME जो पॉइंट हुआ वो पॉइंट के सर्वर पर जा रहा है, जैसा आप देख रहे हो नीचे DNS सर्वर ऑफ mail.google.com। यहां पर जाकर मैं पूछ रहा हूं, मतलब मेरा जो DNS रिजॉल्वर है वो पूछ रहा है गिव मी द एड्रेस ऑफ CNAME ऑफ mail.world.com जो mail.google.com के साथ लिंक्ड है, तो मेरे को इसका एड्रेस दो। तो ये क्या कर रहा है, DNS सर्वर गूगल का एड्रेस दे रहा है। मान लो ये कोई आईपी एड्रेस है 1.2.3.4। अब ये आईपी एड्रेस फिर से मेरे DNS रिजॉल्वर के पास आएगा, ठीक है। तो मेरा DNS रिजॉल्वर क्या करेगा, मेरे वेब ब्राउजर पर जाएगा, भैया ये ले एड्रेस आ गया। अब क्या कर रहा है, ये जो एड्रेस आया वो सीधा मेरा ब्राउजर इस एड्रेस को पूछेगा, इस एड्रेस का है, ये जो एड्रेस है वो कहां पर है, गूगल के सर्वर पर, जो आप नीचे देख रहे हो ब्राउजर के नीचे वाला एरो वेब सर्वर गूगल का है, ठीक है। तो अब क्या करेगा, मेरे पास एड्रेस आ चुका है, आईपी एड्रेस 1.2.3.4। अब मेरे वेब ब्राउजर को पता है कि अगर 1.2.3.4 है तो मेरे को कहां पर जाना है, तो 1.2.3.4 है वो मेरे वेब ब्राउजर के पास आया। मेरे वेब ब्राउजर ने गूगल के सर्वर को बोला कि भैया ये रहा मेरा आईपी एड्रेस, यहां पर मुझे कंटेंट दे जो मेरे को मेरे यूजर को दिखाना है। तो क्या कर रहा है वेब ब्राउजर जो है वो सर्वर से पूछ रहा है कि मेरे को कंटेंट दे, वो कंटेंट देता है और आपका जो mail.world.com है वहां पर आपको मेल सर्विस दिखती है। ये पूरा सिनेरियो है, ठीक है। अब यहां पर सब डोमेन टेक ओवर कैसे होता है वो एक्चुअल में हम बात करते हैं। देखो यहां पर मान लो ये जो आप यूज कर रहे थे mail.google.com, मान लेते हैं 2 साल के बाद आपके पास पैसा आ चुका है।
अब आपने क्या किया, आपने अपनी खुद की मेल सर्विस खरीद ली, ठीक है, आपके पास अब आपकी खुद की मेल सर्विस है जो है mail.world.com। अब यहां पर आप लोगों को कोई सीनेम यूज करने की जरूरत नहीं है, आपकी मेल सर्विस है। या फिर दूसरा सिनेरियो इमेजिन करो, आपने आपकी वेबसाइट का जो मेल वाला जो सिस्टम था उसको बंद कर दिया, अब आपको आपके वेबसाइट पर ये फीचर नहीं देना है मेल वाला। तो अब यहां पर क्या होगा, एक्चुअल में आपने अगर mail.google.com का सी नेम बंद कर दिया, अब मेरे को मेल सर्विस नहीं देनी है, तो दरअसल रियल लाइफ में क्या होता है, कुछ कुछ वेबसाइट्स बहुत बड़ी होती है और वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जब टेक्नोलॉजी यूज कर रही होती है और 2-3 साल के बाद वो टेक्नोलॉजी को यूज करना बंद कर देती है, तो वो जो सीनेम पॉइंट करते हैं ना उसको अपने रिकॉर्ड से हटाना भूल जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो यूज करना बंद कर देगी, गूगल को पैसा देना बंद कर देगी, भैया अब मेरे को तेरी मेल सर्विस नहीं चाहिए, लेकिन गूगल को पैसा देना बंद किया, लेकिन जो अपना वेबसाइट है यानी कि जो आपकी world.com है, आपने mail.google.com की सर्विस बंद कर दी, लेकिन जो आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पर आपने जो डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं अपने वेबसाइट के कि भैया मेरा जो mail.world.com जो मेरा सब डोमेन है वो सब डोमेन सी नेम करके गूगल के पास जाना चाहिए, वो आपके डेटाबेस में तो सेव होगा, आपके डेटाबेस को तो यही पता है कि मेरे को गूगल के पास जाना है, वो आप हटाना भूल गए। अब यहां पर सब डोमेन टेक ओवर होता है, कैसे होता है मैं दिखाता हूं, देखो। अब आपको क्या करना है, कुछ टूल्स होते हैं हमारे पास, ये टूल्स में आप सब डोमेन फाइंड कर सकते हो, सब डोमेन फाइंड करने के बाद आप लोग उसके ऊपर चेक कर सकते हो कि क्या इसके ऊपर कोई वेबसाइट रनिंग है या नहीं है। पहले ये सिनेरियो को समझो, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करते हैं, लास्ट स्टेप है समझने के लिए। अब मानो कि आपने क्या किया, स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, स्टार्ट वाले पॉइंट से देखो। अब आपके पास डोमेन नेम्स है, ठीक है, क्या एक mail.world.com है और एक mail.google.com। अब मान लेते हैं mail.google.com हाल फिलहाल आपने यूज करना बंद कर दिया, तो अब हैकर क्या करेगा या फिर एक बग बाउंटी हंटर क्या करेगा, जो mail.world.com है वो मान लेते हैं एक हैकर को, एक बग बाउंटी हंटर को मिला है कि ये सब डोमेन है जो नल्ला पड़ा है, इसको कोई यूज नहीं कर रहा है, नल्ला है, और रिकॉर्ड में ऐसा लिखा हुआ है, जो वेबसाइट है mail.world.com उसके रिकॉर्ड में तो उसको ऐसा ही है कि ये mail.google.com को यूज कर रहा है, लेकिन दरअसल ये नल्ला पड़ा, ठीक है, ये कोई भी काम का नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ है world.com की वेबसाइट के पास, यानी कि आपके पास ये जो सब डोमेन है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको कहीं पर कोई यूज ही नहीं कर रहा है क्योंकि सर्विस बंद कर चुकी है वेबसाइट। तो अब क्या करोगे, एक हैकर, एक बग बाउंटी हंटर क्या करेगा, पहले अपना जो बेस है mail.world.com एक बेस है हमारे लिए, उस बेस को पहले पकड़ेगा। अब क्या करेगा, ये जो सब डोमेन्स होते हैं ना mail.world.com है या फिर जो भी सब डोमेन होते हैं, कुछ कुछ सब डोमेन जो रजिस्टर हुए ही नहीं होते, ठीक है, GoDaddy पर, होस्टिंगर, ये जितने भी होस्ट करने वाली वेबसाइट सर्विसेज अवेलेबल है, वहां पर उनके रिकॉर्ड में ये चीज होती ही नहीं है कि mail.world.com क्या है। तो अब क्या करोगे, आप लोग बेस डोमेन को चेक करोगे, क्या इसके ऊपर मैं रजिस्टर कर सकता हूं, यानी कि मैं इस डोमेन को खरीद सकता हूं जो है mail.world.com, क्योंकि अब उसके ऊपर तो सर्विस कोई चल ही नहीं रही है और ना इसको रजिस्टर कर रखा है, और ऊपर से इसको सी नेम में अपने रिकॉर्ड्स में आपकी वेबसाइट के रिकॉर्ड्स में इसको आपने रखा है, डिलीट करना ही भूल चुके हो, ना कोई गूगल सर्विस चल रही है और ना इसको रजिस्टर कर रखा है। तो आप चेक करोगे क्या मैं इसको रजिस्टर कर सकता हूं, अगर आंसर यस आता है तो ये वल्नरेबिलिटी है, और अगर नहीं आता है तो ये वल्नरेबिलिटी नहीं है। समझ रहे हो इस सिनेरियो को, अब प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा, अगर समझ में आया तो यार प्लीज लाइक ठोकना इस वीडियो पर, एक लाइक आपका मेरे लिए बहुत कुछ है, पैसा नहीं दे सकते, सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक कर दो, ठीक है, इतना मेरे लिए बहुत है, अभी कर दो यार प्लीज एक लाइक, इतना अच्छा समझा है, लाइक तो बनता है मेरे लिए, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल के ऊपर। प्रैक्टिकल के ऊपर चलने से पहले आई हैव टू हैव माय वाटर, पानी के बाद मिलता हूं, डन। ऑल राइट, अब आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा मेरा लिनक्स अप एंड रनिंग है, आप लोगों ने भी कर लिया होगा, तो अब मेरे साथ फॉलो करो, आपको क्या करना है। सबसे पहले मैंने कुछ अगले 4-5 वीडियो को छोड़ के अगर देखें तो मैंने एक चीज बताई थी, NahumSec का एक टूल है, ठीक है, BBHT। ये टूल एक ऐसा टूल है जिसके अंदर काफी सारे रिपोजिटरी टूल अवेलेबल है। मैं दिखाता हूं मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, आपको क्या करना है, आपके वेब ब्राउजर में जाना है, इसको डाउनलोड करके रखना, ठीक है, अगर आप एथिकल हैकिंग करना चाहते हो, ये काम की चीज है। और NahumSec एक काफी पॉपुलर बग बाउंटी हंटर है, हैकर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, वेब ब्राउजर को ओपन करते हैं, वेब ब्राउजर मेरा यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, मैं पता नहीं क्या हुआ इसको जूम नहीं हो रहा है, लेकिन छोटा ही रखते हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, अभी टाइम नहीं है इतना। क्या करते हैं हम लोग, अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना है NahumSec, सॉरी NahumSec क्या लिखोगे, टूल, ठीक है, BBHT ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं मेरे को, दिख जाएगा, ठीक है, गूगल स्मार्ट हमको दिखा देगा। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पर जो सबसे पहली वेबसाइट है, ये वाली जो वेबसाइट, इसको ओपन करना है, NahumSec BBHT में जूम करके दिखा देता हूं, ठीक है, ये देख रहे हो NahumSec BBHT, इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आप लोगों को गिटहब का एक पेज दिखेगा, उस गिटहब के पेज के अंदर आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है। कैसे डाउनलोड करते हैं मैंने सिखाया, यहाँ पर कोड में जाना है,
ठीक है। इसके कोड में जाकर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करना है। लिंक को क्लिक करने के बाद आप लोगों को नॉर्मली आपके टर्मिनल में जाना है, डाउनलोड फोल्डर में जाओ, वहां पर ओपन टर्मिनल करो। टर्मिनल करने के बाद गिट क्लोन और उसको जो पेस्ट CLON आता है, ठीक है, जो नए यूजर है उनको बता देता हूं, और जो आपने कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से टूल यहाँ पर इंस्टॉल आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है ये सारा आपको उस गिटहब के रिपोजिटरी पे प्रोवाइडेड होगा, आप कर सकते हो, ठीक है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपके रूट फोल्डर में एक टूल करके एक फोल्डर आ जाएगा, वहां आपको काफी सारे टूल मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके काम के हैं, ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग जो मेन टूल यूज करने वाले हैं वो सब फाइंडर है, सब लिस्टर है और सब्जी है। सब्जी, अगर आप लोगों को भूख लगी तो आई एम सॉरी। अभी सब फाइंडर है और जो सब लिस्टर है ये दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। आप कोई भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर सब लिस्टर को यूज करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सब लिस्टर के अंदर जाना है या फिर सब फाइंडर जो भी यूज कर रहे हो उसके अंदर जाकर टर्मिनल रन करवाओ, ठीक है। टर्मिनल को रन करवाने के बाद अब आप लोगों को सब लिस्टर रन करवाना होगा, ठीक है। सब लिस्टर कैसे रन होता है, इस तरीके से। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये सारी चीजें पहले मैं रफ करता हूं, समझाऊंगा। देखो पहले पाइथन सब लिस्टर को हमने रन किया, यहाँ पर सब लिस्टर स्टार्ट हुआ। अब सब लिस्टर को हेल्प में जाते हैं और देखते हैं क्या है भैया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, हेल्प के लिए H लिखना होगा, मैंने ज्यादा ही कर दिया भैया, HELP। ऑलराइट, तो अब देखो सब लिस्टर को आप कैसे यूज कर सकते हो। सब लिस्टर के अंदर आप सब डोमेन्स फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एक वेबसाइट के सब डोमेन, मान लो आपकी world.com है, उसके कितने सब डोमेन है वो एक हैकर को तो नहीं पता। मान लो मैं यहाँ पर बग बाउंटी करने बैठा हूँ आपकी वेबसाइट के ऊपर, अब मुझे नहीं पता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने सब डोमेन्स है, तो मैं क्या करूंगा, सब लिस्टर के टूल का यूज करूंगा। कैसे यूज करते हैं मैं दिखाता हूँ। देखो पहले आपको क्या करना है, पाइथन सब लिस्टर करना है। हेल्प को मैं रफ कर देता हूं। अब यहाँ पर आप लोगों को काफी सारी चीजें पता है, अभी आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। नहीं आ रही है तो आप पहले दूसरी वीडियोस देखो, ये वीडियो बंद करके निकल लो, ठीक है, फटक लो यहाँ से। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमारा URL डिफाइन करेंगे जो डी की मदद से होता है, ठीक है। लिखा हुआ है डी की मदद से डोमेन। अब कोई भी URL ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बेसिकली bbc.com का लेकर दिखाता हूँ। ये सब डोमेन के लिए वल्नरेबल नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ट्राई करूंगा दिखाने की। यहाँ पर ऐसा कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं आपको रियलिटी जो चीज है वो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। वीडियो को एंड तक देखो, एंड में एक और वेबसाइट है जिसके ऊपर हम करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, bbc.com, ठीक है। इसके ऊपर इतना ना लिखने से आपकी सब फाइंडर, आपका जो सब डोमेन फाइंडर है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन इसको सेव भी करना है आप लोगों को। तो सेव कैसे करोगे, ओ का मतलब होता है आउटपुट। मैं क्या करूंगा, ओ, ठीक है, ओ लिखूंगा और यहाँ पर लिखूंगा bbc.txt और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद ये सर्च इन बाइडू, याहू, गूगल, जितने भी सर्च इंजिन है, जितनी भी चीजें, वहां पर ये डोमेन्स का सब डोमेन फाइंड करना ऑटोमेटिक स्टार्ट कर देगा। जैसे ही खत्म होता है आप लोगों को एक फाइल बनी हुई मिल जाएगी आपके फोल्डर में। तो यहाँ पर ये खत्म हो चुका है, इसको मिनिमाइज करो। यहाँ पर आप लोगों को bbc.text मिल चुका होगा। अब मैं मेरा मेथोडोलॉजी बताता हूँ आप लोगों को, मैं क्या करता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको पहले यहाँ से करता हूँ कट करने के बाद मैं जाऊंगा अपने सब्जी वाले में, सब्जी में जाकर यहाँ पर इसको पहले कर दूंगा पेस्ट। अब मैं यहाँ पर फिर से टर्मिनल रन करवाऊंगा, ठीक है। टर्मिनल मैंने रन करवा लिया। अब सब्जी कैसे यूज करते हैं मैं आपको कमांड दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर इस तरीके से सब्जी को यूज किया जाता है। हेल्प करके दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है, ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो सब्जी इस तरीके से काम करता है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। अब दिखाता हूँ कैसे करता है, ठीक है, बात करने से अच्छा दिखा देना है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सब्जी का H हटा देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, ओके। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर सब्जी टारगेट्स, ठीक है। टारगेट में हम लोगों को जो हमने सब डोमेन सेव किया है वो करना है, bbc.txt। एंटर प्रेस करते ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है सारे सब डोमेन्स को स्कैन करना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली ये जितने भी सब डोमेन्स है उसको चेक करेगा कौन सा सब डोमेन है कौन सा नहीं है। अगर वल्नरेबल होगा तो यहाँ पर दिखा देगा, लेकिन bbc.com में हालांकि कोई भी वल्नरेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन एक वेबसाइट है, ट्राई करते हैं, पता नहीं वीडियो के कॉपीराइट आएगा नहीं आएगा, चलेगा, पता नहीं क्या होगा, आई डोंट नो, लेकिन ट्राई करते हैं, थोड़ी सी ट्राई करते हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, ट्राई करते हैं, ठीक है, और वो करके देख लेते हैं, ठीक है, ज्यादा बात नहीं करनी। इसको बंद करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, फिर से अपने सब फाइंडर में जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं उस वेबसाइट को पहले दिखा देता हूँ कौन सी वेबसाइट है। मैं यहाँ पर नाम चेंज कर लेता हूँ, उसका कर लेता हूँ मैं अडोबी, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है, किसी को बताना मत। adobe.com एंटर प्रेस करते हैं, ये स्कैनिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ज्यादा कुछ स्कैन करोगे तो ब्लॉक हो जाओगे, ठीक है। एक 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देते हैं ये सब, ये जो सर्च नाउ जो लिखा है ना, गूगल, याहू, बिंग, ये सब आपको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो संभाल के करना। मैं जब नया नया सीखा था तो मैंने बहुत कुछ किया था, ब्लॉक हो चुका था 24 घंटे, उसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे, 24 घंटे वेट करनी पड़ेगी। उससे अच्छा थोड़ी सी वेट कर लेना बीच में। तो ये अडोबी पे हो रहा है,
यहाँ पर आप लोगों को एक डोमेन मिल जाएगा, ठीक है, एक सब डोमेन मिल जाएगा जिसके ऊपर आप फिर सब डोमेन टेक ओवर कर सकते हो। यहाँ पर सब डोमेन टेक ओवर करने के लिए क्या एलिजिबल है वो आपको ये टूल दिखा देंगे कि भैया ये वाला जो डोमेन है ये मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ी लग रहा है, इसके ऊपर तू ट्राई कर सकता है सब डोमेन टेक ओवर, ठीक है, मेरे को पता नहीं होगा नहीं होगा तू कर सकता है, ये टूल आपको ऐसा जवाब देंगे। उसके बाद क्या करना है, एक्चुअल में आपका भाई बैठा हुआ है, इसको हो जाने देते हैं, उसके बाद करते हैं। तो अडोबी का हमारा खत्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारे सब लिस्टर में जाएंगे, सब लिस्टर में जाकर यहाँ पर देखते हैं अडोबी है, इसको मैं कट करता हूँ। मैं यहाँ पर कट वाला जो है वो मेरा खुद का है, ठीक है, आप लोग डायरेक्ट वहां पर इसको पॉइंट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा इजी फाइंड करता हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर bbc.com की जगह पर करेंगे adobe.txt, एंटर प्रेस करेंगे। बहुत सारा इसमें देखो http एरर, भैया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भैया, इसके ऊपर था कल परसों, पता नहीं मैंने कब किया था, हफ्ते के पहले किया था, देख लेते हैं होता है नहीं होता है। मेरे को पता है शायद है एक दो डोमेन्स आपको दिखाने के लिए, वो डोमेन सब डोमेन के लिए नहीं अवेलेबल है, टेक ओवर नहीं कर पाओगे बस, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं आप लोगों को। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो क्या हो रहा है, ठीक है, आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है मैं आपको समझाता हूँ, अब आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ, काफी लंबा चलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, काफी सारे नॉट वल्नरेबल थे जो हमारे काम के नहीं है, तो इतना सारा लिस्ट लंबा आता है, उसके अंदर ढूंढना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास एक कमांड है जिसकी मदद से आप केवल वही चीज देख पाओगे जो चीज आपको देखनी है, वो क्या है, हाइड अंडरस्कोर फेल्स, ठीक है। ये लिखने से जो फेल यूआरएल होते हैं वो आपको नहीं दिखाया जाएगा। मैं करता हूं एंटर, देखो यहां पर है ना कोई भी ऐसा लिस्ट नहीं आएगा, जब इसको पता चलेगा कि भैया ये वल्नरेबल है तभी वही चीज दिखाई जाएगी। ये होने देते हैं, तब तक हम देखते हैं कैसे करते हैं अब रियलिटी में। देखो क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली देखो इस तरीके से आपको काफी सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पर अनबाउंस लिखा हुआ है, इस तरीके से फास्टली लिखा होता है, फास्टली लिखा हुआ होता है वो कभी कभी वल्नरेबल होता है, अनबाउंस तो कभी वल्नरेबल नहीं होता है, ठीक है। आप चेक करना चाहते हो तो ये जो लिंक होती है इसके ऊपर क्लिक करो, तो आपको वहां पर काफी सारे लोगों के आर्टिकल्स मिलेंगे, वो पढ़ सकते हो देखने के लिए, ठीक है। अनबाउंस हालांकि सब डोमेन टेक ओवर के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, यहाँ पर फास्टली लिखा हुआ आएगा FASTLY, वो कभी कभी हो जाते हैं, और कुछ और लिखा हुआ आएगा तो उसके ऊपर ट्राई करना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्या करना है। अब देखो ये जो यूआरएल है ना, ये adobe.com का यूआरएल है जो अभी काम नहीं कर रहा, ठीक है। ये पहले कभी काम कर रहा होगा कोई चीज के लिए, ठीक है। कुछ दिख रहा है टॉप ऑफिस कैंपेन, कुछ कैंपेन होगा जो अभी बंद हो चुका है, तो ये खाली पड़ा हुआ है। अब इसको कैसे ट्राई करोगे, आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इसको कर लो Ctrl+Shift+C, यानी कि कॉपी हो जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है मैं दिखाता हूं। ओके, नॉर्मली अब आप लोगों को क्या करना है, आपके वेब ब्राउजर में जाना है, github.com पर जाओ, ठीक है। github.com अमेजोन का वेब सर्वर यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर गिटहब पे दिखाता हूँ। देखो पहले तो आप लोगों को एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने एक अकाउंट क्रिएट कर लिया अपने नाम का साइबरजेल, ठीक है। मेरा हालांकि गिटहब पर और नाम से अकाउंट है, मैं आपको यहाँ पर रिवील नहीं कर सकता, लेकिन साइबरजेल इस तरीके से मैंने एक अकाउंट किया। ये सारी चीजों को इग्नोर करो जो आपको दिख रहा है, cyberzeal.cybertools, ये सारी चीजें इग्नोर करो। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर प्लस पे जाओ, या फिर आपको कुछ दिखाया जाएगा, ठीक है, न्यू रिपोजिटरी पर जाओ, अकाउंट क्रिएट कर लो। इस तरीके का आप जब नया अकाउंट क्रिएट करोगे तो इस तरीके की कोई चीज आएगी। अब आप लोगों को रिपोजिटरी नेम में क्या लिखना है, जो चीज आपने जो यूआरएल कॉपी किया ना उसके अंदर जो चीज है ना, यहाँ पर इसको कॉपी करना है, या फिर कुछ भी नाम ले सकते हो आपके हिसाब से, लेकिन मैं यहाँ पर ये दे रहा हूँ ताकि रिवेलेंट लगे, ठीक है, रेलिवेंट लगे। यहाँ पर इसको रफ कर दो, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी लिखना है आपको लिख सकते हो। इसके ऊपर पब्लिक करना है, ऐड रीडमी फाइल, ठीक है, ऐड गिट, ये सारी एक फाइल आपको करनी है तो करना, रीडमी फाइल को बाकी कर लेना, बाकी चीज आपके ऊपर है, ठीक है। रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब करते हैं क्रिएट रिपोजिटरी। आपकी एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। गिटहब के सर्वर पर आपके नाम की एक रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद कैसे करते हैं टेक ओवर सब डोमेन का मैं वो दिखा रहा हूँ। ब्रांचेस में जाना है, ब्रांचेस में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो ब्रांच है, यहाँ पर आप लोगों को एक इस तरीके से सेट डिफॉल्ट मास्टर आ रही है आप लोगों में, तो कुछ कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन नहीं आ रही तो आप ऐड अनदर ब्रांच करके मास्टर में जा सकते हो। ऑप्शन में जाते हैं, इस चेक करने के बाद आपको ऑप्शंस में जाना है। ऑप्शंस में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर रिपोजिटरी का नाम वही रखना है। यहाँ पर आप लोग कोई भी टेम्पलेट फोटो वोटो डालना चाहते हो डाल सकते हो, ठीक है। नीचे जाना है, यहाँ पर गिटहब पेजेस करके एक चीज आएगी, ठीक है, गिटहब पेजेस करके एक चीज आएगी। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, नॉन की जगह पर यहाँ पर मास्टर सिलेक्ट करना है, ठीक है। मास्टर सिलेक्ट करो, सेव करो, ठीक है। जैसे ही सेव करोगे आप लोगों को कुछ और दिखेगा, ठीक है। मैं नीचे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कस्टम डोमेन दिख रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर उस डोमेन को पेस्ट करोगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डॉट क्या था पता नहीं, मैं भूल गया, डॉट आई गेस ऑलराइट, तो .com था, ठीक है, adobe.com। तो आप लोगों को उस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट करना है। अब यहाँ पर क्या होगा,
मान लो ये जो सब डोमेन है, ये जो अडोबी का सब डोमेन है, वो टेक ओवर के लिए अवेलेबल है। तो अब यहां पर कैसे काम करेगा ये सिस्टम, जब भी कोई यूजर, ठीक है, जब भी कोई यूजर अडोबी के इस यूआरएल पे जाएगा गलती से, तो वो यूजर अडोबी की जगह पर ये वाले पेज पे आएगा जो हम पेज अभी दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये आपका ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर cyberz.github.io, ये एक कस्टम यूआरएल है जो आपकी है, ठीक है, फ्री में आपको यहाँ पर ये मिल रही है, ठीक है। तो ये आपकी यूआरएल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, जो अडोबी का यूआरएल था ये वाला, इसको यहाँ पर लिंक कर दिया, पॉइंट कर दिया, क्योंकि ये यूआरएल पड़ा हुआ है सब डोमेन के लिए, ठीक है। ये ना कहीं पर रजिस्टर है, ना उनकी वेबसाइट से उनको निकाला गया है, खाली इसने क्या किया, टेक्नोलॉजी को यूज करना बंद कर दिया। तो इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। जैसे सेव पर क्लिक करोगे, अगर सब डोमेन टेक ओवर के लिए अवेलेबल होगा वो यूआरएल, तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ये है नहीं तो नहीं होगा, लेकिन अगर सब डोमेन टेक ओवर के लिए अवेलेबल है तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एरर आ चुकी है, योर साइट डीएनएस सेटिंग्स आर यूजिंग अ कस्टम सब डोमेन टॉप ऑफिस दैट्स नॉट सेट अप विद द करेक्ट सीमेंट रिकॉर्ड, वी रिकमेंड यू टू सेट दिस रीनेम रिकॉर्ड टू अ पॉइंट एट योर यूजर नेम गिटहब फॉर मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक एरर आएगा, जो एरर ये बता रहा है कि हाँ भैया ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये देखो, अनअवेलेबल फॉर योर साइट बिकॉज योर डोमेन इज नॉट प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर्ड टू सपोर्ट HTTPS, तो ये एरर है। तो ये वाला जो सब डोमेन टेक ओवर के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कोई यूआरएल सब डोमेन टेक ओवर के लिए अवेलेबल होगा तो जब भी आप इसको यहाँ पर सेव करोगे तो ये काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब भी कोई यूजर इस यूआरएल पे आएगा तो वो यूआरएल आपके cyberz.github.io xyz.github.io पर लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो, मैं दिखाता हूं। ये कोड वाला सेक्शन है, ठीक है। मान लेते हैं हम यहाँ पर कोड वाले सेक्शन में आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग कोई भी चीज को कोड कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर एक पेज बना सकते हो, या फिर आप यहाँ पर कोई फाइल डाल सकते हो, तो यूजर उसको डाउनलोड करेगा, उसके बाद आप हैकिंग कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अगर आपको सब डोमेन मिलता है तो आप इसको कैसे रिपोर्ट करोगे, आपको क्या रिपोर्ट में करना है, वो सब मैं आपको वीडियो सारी आ जाएगी वल्नरेबिलिटीज के बाद सिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये होता है बेसिकली सब डोमेन टेक ओवर। कल नेक्स्ट में जाते हैं, वो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार, फिर उसके बाद वीडियो को हम थोड़ा सा और खत्म करते हैं। देखो यहां पर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं देखने को मिल रही है। कहां से स्टार्ट हुआ था भैया, कहां से हुआ था, ये रहा, यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हमने क्या किया है यहाँ पर हाइड फेल्स, तो यहाँ पर सारी चीजें जो फेल है वो नहीं दिखा रहे, काफी जो अवेलेबल है इस तरीके से वल्नरेबल है वही दिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है वल्नरेबल, लेकिन ये वल्नरेबल नहीं है, हमने ट्राई कर लिया, ये अनबाउंड लिखा हुआ है। अगर यहाँ पर फास्टली आता है तो ये वल्नरेबल शायद हो सकता है, या फिर कुछ और लिखा हुआ आता है तो शायद हो सकता है, ट्राई करो। तो ये होता है सब डोमेन टेक ओवर, ये आप यहाँ पर बग फाइंड कर लोगे, ये आपका बग फाइंड हो चुका। अब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में कुछ और आर्टिकल्स दे रहा हूं, जो आर्टिकल्स आपकी काफी और मदद करेंगे। तो वो आर्टिकल्स एक बार आप खुद पढ़ लेना, अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है। वो आर्टिकल्स आपके लिए काफी हेल्पफुल आर्टिकल्स है, मेरी मानो एक बार उस आर्टिकल पर आपका आधा घंटा देना बहुत ही अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपका जो सब डोमेन टेक ओवर का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर होता है। यहाँ पर हम सब डोमेन टेक ओवर सीख चुके हैं। अब अगर आप लोगों को मेरी ये पूरी वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, ट्विटर पर फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर पर पहुंच जाते हैं तो काफी और अच्छी चीजें आने वाली है। तो आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत कुछ हो सकता है। और अभी तक आपने इस वीडियो को देखा है एंड तक, तो एक कमेंट कर देना कि भैया मैंने वीडियो एंड तक देखा है, मैं यहाँ तक ये सुन रहा हूँ और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है। तो मेरे दिल को तसल्ली होगी भैया कोई तो देख रहा है एंड तक। तो बस ये वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। गला थोड़ा सूख गया, थोड़ा और पानी जूस पीना पड़ेगा, तो ये वीडियो के लिए इतना रखते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जहां पर हम और आगे सीखेंगे इसी तरीके से नए वल्नरेबिलिटीज को, जहां पर हमने प्रोसेस स्क्रिप्टिंग और सब डोमेन टेक ओवर को सीख लिया है। आगे काफी और कुछ पड़ा हुआ है, एसक्यूएल इंजेक्शन से लेकर काफी बड़ी चीजें पड़ी हुई है, सब देखेंगे। सब्सक्राइब कर लेना। तो ये वीडियो के लिए इतना रखते हैं, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलता हूं मैं, बाय बाय, स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।